वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस सर दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से 1.1 हमने बना लिया है, 1.2 को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले गणेश जी को एकदम प्रणाम करिए, क्योंकि ये आपको आज क्या दे, ऊर्जा दे। क्या दे बाबू? ऊर्जा, सहन शक्ति दे। नहीं, चलिए, तो पहला सवाल हमारा ये कहता है कि निम्न संख्याओं को आवाज गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो अब हम इसको व्यक्त करते बनाते हैं। 140 को बनाएंगे ऐसे, जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं उस तरह से आप एलसीएम लेके इसको तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 70। 2 से लगाएंगे तो 35, 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 7। लिखेंगे चूंकि 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। फिर तुम लोग का चालू हो गया, फिर चालू हो गया। ऐसे ना देखते रहो की बात करते, कोई बात करे सीधे नाम बोलना। और देखिए बाबू, ध्यान से समझिए, इस सवाल हो गया। अब एक नंबर में एग्जाम में सवाल पूछता है इसी से रिलेटेड। सवाल क्या पूछ देगा जानते हैं? सवाल पूछ देगा 140 बराबर 2 का पावर x गुने 5 का पावर y, 5 का पावर y गुने 7 का पावर z। तो आपको कह दिया x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करिए। क्या कह देगा? अगर ऐसा है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करिए, क्या होगा। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हो बाबू। कैसे निकालेंगे? तो हम देखिए 140 का गुणनखंड निकाले, क्या निकल गया है? तो 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। इधर क्या है? 2 का पावर x गुने 5 का पावर y गुने 7 का पावर z। इसीलिए x बराबर क्या हो गया? 2, y बराबर क्या हो गया? 1, z बराबर क्या हो गया? 1। इसीलिए अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालिए। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 प्लस 1 प्लस 1 और 2 जोड़ 2 कितना हो जाता है? 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव में। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमने इसके साथ साथ इसको भी बताते हुए हम चले। समझ में आ गया? डाउट नहीं है? हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला सवाल हमारा कहता है दूसरा, ठीक उसी तरह से व्यक्त करना है। आइए इसको भी हम व्यक्त कर रहे हैं। 156 को लिखेंगे 2 से, 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 39 लगेगा, 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 13। समझ में आ गया ना? 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 13। अब आइए लिखेंगे चूंकि 156 वाला क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, मतलब 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। अब आपको सवाल इससे रिलेटेड एक सवाल हम दे रहे हैं कि मान लीजिए आपको सवाल दे दिया कि 156 बराबर, सवाल है, क्वेश्चन है 156 बराबर 2 का पावर a गुने 3 का पावर b गुने और 13 का पावर c है। तो a प्लस b माइनस c बराबर क्या हो? ऐसा सवाल आपको दे दिया जाए तो क्या लिखेंगे बाबू? तो पहले सवाल देके आगे बढ़ेंगे। 256 बराबर 2 का पावर a, सॉरी 156 बराबर 2 का पावर a गुने 3 का पावर b गुने 13 का पावर c। 156 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1। 2 का पावर a गुने 3 का पावर b गुने 13 का पावर c, मतलब a बराबर 2 हो गया, b बराबर 1 हो गया और c बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसीलिए a प्लस b माइनस सी निकालेंगे। 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। 2 1 3 माइनस 1 मतलब 2 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 2। कितना आंसर हो जाएगा? 2। तो देखिए वो तो इस सवाल आपकी किताब में दिया हुआ है। इस सवाल हम अपने आपको मन से आपको दे रहे हैं, जिससे एग्जाम हॉल में आपको किसी तरह का परेशानी न हो अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो। आगे बढ़े हम। चलिए, आगे क्वेश्चन हमारा कहता है बाबू 38-25। आइए बाबू, सबसे पहले हम 3 से लगाते हैं। 3 से लगाने से पहले 3 से बार चेक कर लीजिए
दो से नहीं लगेगा, क्योंकि दो के विभाग तक का नियम कहता है 0 2 4 6 8 रहेगा तब ये लगेगा। लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो इसीलिए 2 से नहीं लगेगा। 3 कहते हैं सबको जोड़िए, अगर वो 3 से लग जाता है उसमें तो 3 से कट जाएगा। चलो हम जोड़ते हैं, 5 2 7 8 7 15 3 18 जी 3 से लग जाएगा। 3 से लगाइए, 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से लगाइए, 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 5 15, फिर 3 से लगेगा नहीं, 3 से अब नहीं लगेगा। 4 2 6 4 2 6 5 11, 3 से नहीं लगेगा। 5 से लगाइए, 5 8 40 25 25, फिर 5 से लगाइए 17, नहीं इनमें चूंकि 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, मतलब हो गया 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 17। अब देखिए हम आपको वो सवाल इससे रिलेटेड दे रहे हैं। सवाल क्या है, तो लिखेंगे 38 25 बराबर, क्वेश्चन है आपका 38 25 बराबर 3 का पावर m गुने 5 का पावर n गुने 17 का पावर o है, तो m माइनस n माइनस o बराबर क्या होगा। सवाल आपका ये कह रहा है। तो बाबू जैसा कि हम जानते हैं 38 25 का हम लघुत्तम निकालें क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 17 है। ठीक उसी तरह से इधर 3 का पावर m गुने 5 का पावर n गुने 17 का पावर o है, तो इसीलिए m बराबर हो गया 2, n बराबर भी हो गया 2 और o बराबर कितना हो गया, o बराबर 1। o बराबर कितना हो गया 1, ये o है बाबू। अब लिखेंगे इसीलिए m माइनस n माइनस o बराबर, m का मान है 2, n का मान 2 और माइनस 1, o का मान तो 2 माइनस 3 हो गया, माइनस 1 आंसर हो गया। कितना हो जाएगा आंसर, -1। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ चलिए आगे सवाल हमारा कहता है ये 5005। चलिए इसको बनाते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 5005 का, तो 5 से एक बार में 5 से लगेगा 1001, अब 5 से लगेगा नहीं, 7 से लगाते हैं, 7 से एक बार देखते हैं, 7 1 2 7 3 21 7 27 28 28 28 30, ठीक है लग जाएगा 7, 7 दूनी 14, 14 में नहीं 7 कम 7 लगेगा ना, 7 कम 7 3 0 7 चौके 28, 7 तिया 21। अब किससे लगेगा देखो ध्यान से, 7 से लगेगा नहीं, 11 से लग जाएगा, 11 का 11 11 तिया 35 हो जाएगा। चलिए लिखेंगे बाबू, चूंकि 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, मतलब 5 का पावर 1, 7 का भी पावर 1, 11 का भी पावर 1 और 13 का भी पावर 1 हो जाता है। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड सवाल ले लीजिए। सवाल क्या कहती है कि लिख दिया जाएगा 5005 बराबर 5 का पावर a गुने 7 का पावर b गुने 11 का पावर c और गुने 13 का पावर d। तो आपको बताना है क्या, a जोड़ b जोड़ c जोड़ d बराबर क्या होता है, क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो हमने अभी 5005 का निकाला हुआ है एलसीएम, क्या हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 बराबर हो गया 5 का पावर a गुने 7 का पावर b गुने 11 का पावर c गुने 13 का पावर d, मतलब a बराबर 1 हो गया, b बराबर भी 1 हो गया, c बराबर भी 1 हो गया और d बराबर भी 1 हो गया। अब इसीलिए आपको निकालना है a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब कितना आंसर हो जाएगा हमारा 4। कितना आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है, क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का सवाल हमारा कहता है 7 4 2 7 4 2 इसका लघुत्तम लेते हैं, तो 2 से लगेगा नहीं बाबू, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 6 7 7 से नहीं, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 9 10 11 से एक बार लगा के देखते हैं, 6 8 2 82 77 नहीं, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से लगा के देखते हैं, 13 से भी नहीं लगेगा। चलिए 17 से लगा के देखते, 17 चौके 68 68 6 बचेगा 62, 17 तिया 51, 17 7 119 हो जाएगा। अब 17 से भी नहीं लगेगा, 19 से लगाइए, 19 दूनी 38 बच गया 5, 19 तिया 57, अब हो गया 7 4 2 9 बराबर
17 गुने 19 गुने 23, मतलब 17 का पावर 1 गुने 19 का पावर 1 गुने 23 का पावर भी 1। ठीक ना। चलिए अब आपको हम लोग सवाल यहाँ दे देते हैं। सवाल ये कहती है कि 7 4 दूना बराबर 17 का पावर m, या m नहीं x से मानिए, 17 का पावर x गुने 19 का पावर y गुने 23 का पावर z। तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा? x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा, ये आपको निकाल के बताना है कि नहीं है। तो हमने अभी तुरंत क्या जाना है, 74 29 का लघुत्तम क्या होता है, 17 गुने 19 गुने 23 ना, बराबर 17 गुने एक्स, 17 का पावर एक्स गुने 19 का पावर वाई गुने 23 का पावर जेड। अब आइए तो x बराबर हो जाएगा 1, y बराबर भी 1 और z बराबर कितना हो गया 1। अब इसीलिए मान जो करा निकालने के लिए हम उस पर चलते हैं, 1 जोड़ 1। चलिए हो गया ये, आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े ना। चलिए दूसरा सवाल करा है, पूर्णांकों में निम्न युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए और जांच करके बताइए कि दोनों का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो। आइए बाबू हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 26 का 2 से निकालेंगे क्या हो जाएगा 13, 91 का निकालते हैं तो 7 से हो जाएगा कितना 13। अब लिखेंगे चूंकि बाबू बात मत कर, जिसको रखवाली करने थे वही अगर चोरी करना शुरू कर देगा। पानी पड़ रहा है कैसे, चलिए पानी बारिशों बाहर में ना हो रहा है, पानी कैसे तरफ पड़ रहा है। चलिए बाबू यहाँ एलसीएम हम लोग निकालते हैं, एलसीएम को हम एल से लिख रहे हैं, ठीक है ठीक ना। एलसीएम क्या होता है बाबू, अधिक बार लॉसो होता है। अधिक बार लॉसो मतलब बेसिस बेसिक कोई संख्या कितना बार उसमें दिया हुआ, देखिए एक बार दिया हुआ है और एक बार दे लेना है, तो बेसिस बेसिक क्या बार एक ही बार, कम से कम भी क्या बार एक ही बार है एगो। आइए बाबू ध्यान से देखिए, एगो 2 लिख दिए, 7 क्या बार है एक बार, 13 क्या बार है एक बार, दोनों को गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182। अब आइए एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, एचसीएफ को हम ऐसे लिख रहे हैं, दोनों के दोनों जो मिलने वाला जो होता है वही मौसम कहलाता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है वो 13, यहाँ लिख दीजिए 13। अब आइए बाबू हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच, क्या करते हैं जांच। जांच करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, पहली संख्या एवं फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, जो कि हम पहले के क्लास में बताए हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ नहीं बताए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या क्या है बाबू 26 गुने दूसरी संख्या क्या है 91, एलसीएम क्या है 182, एचसीएफ क्या है 13। अब दोनों अगर मिल जाता है तो बाबू आपका जो बनाया हुआ सवाल है वो सही होगा, अगर नहीं मिलता है तो आपका जो बनाया हुआ सवाल है वो क्या होगा गलत होगा। चलिए आइए हम बनाते हैं, 26 से 26 हासिल 2 और 26 नंबर कितना होगा बाबू 54, 9 दूनी 18, 18 5 23 हो गया 234, आप 2 जोड़ेंगे तो 236 हो जाए, कितना हो जाएगा 236। अब इसको गुना करते हैं हम इधर, तो 13 दूनी 26, 13 104, 2 106 हासिल 10, 13 का 13 10 23 हो जाता है। दोनों तरफ मिल गया, दोनों तरफ मिल गया मतलब क्या हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करने था, यही प्रूफ। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन ये है, 510 का हम एलसीएम ले रहे हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 3 से लगेगा 5, 3.5 से हम कह दिए 5 5 10 2 12, 3 से लगाइए 3 8 24, 3 5 15, 5 से लगेगा 17 5 50। आगे बनाते 92 को 2 से लगेगा, 2 चौका 8, 2 6 12, फिर 2 से लगेगा 23। अब लिखेंगे 510 बराबर
2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 23। अब एलसीएम निकालिए। एमे दू एक बार है, एमे दो बार है, बेसिस में क्या बार हुआ? दो बार, तो दो बार दू दे दू। एमे 3 एक बार है, दोसर में को बार नहीं है, तो 3 एक बार दीजिए। 5 गुने 17 गुने 23 हो जाएगा। अब हम लोग इसको गुना करते हैं, तो 5 किया 15 दूनी 30 दूनी 60, 17 छक 102। 102 आपको 23 से गुना करेंगे। 102 को 23 से गुना करेंगे। 23 दूनी 46, 60, 23 एक 23, मतलब हो जाएगा 23,407। कितना हो जाएगा वो गुना करके? 23,400। अब एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। एचसीएफ मिलने वाला मौसम होता है, तो दोनों में जो मिल रहा है, मिल क्या रहा है? खाली वो दो मिल रहा है, तो हो गया, लिख दीजिए खाली दो। अब आइए हम इसकी जांच करते हैं सत्यता की, कि हमने जो बनाया है वो सही है कि गलत है। तो जांच के लिए हमने बोला फॉर्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92, अगर बाद एलसीएम है 23,407, एचसीएफ है 2। अब गुना करिए, 92 को गुना करेंगे 0 से तो 0, 92 को 1 से गुना करेंगे 92, हासिल हो गया 9। 92 को 5 से गुना करेंगे 2 5 6 10, 10 9 19, हासिल 1, 9 5 45, 1 46, 46,920 होता है। इसको हम गुना करते हैं 2 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ 6 4 46, 920, 46 920। यही प्रूफ करना था, यही क्या गया प्रूफ। आगे बढ़े हम, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 336 और 54। हम इसको बनाते हैं, दो से लगाएंगे सबसे पहले। दो एक काम दो, दो छः 12, दो अट्ठे 16, फिर दो से लगाइए, दो अट्ठे 16, 84 हो जाएगा। दो से लगाएंगे 42 हो जाएगा, दो से लगाएंगे 21 हो जाएगा, और तीन से लगाएंगे 7 हो जाएगा। 54 की बात करेंगे तो दो से लगाएंगे क्या हो जाएगा 27, तीन से लगाएंगे 9, और तीन से लगाएंगे 3, लिखेंगे चूंकि 336 बराबर 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। 54 बराबर क्या होता है? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है। अब आइए बाबू एलसीएम हम जानते हैं, अधिक बार लॉस ऑफ दो, अधिक बार 4 बार है, तो 4 बार दो दे दीजिए। 1 2 3 4, 3 एक बार है, में 3 बार है तो 3 बार दे दीजिए, और 7 एक बार है तो 7 एक बार दे दीजिए। अब गुना हम करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 किया 48, 48 किया कितना होता है? 48 किया 8 24, 4 किया 12 2 14, 144, 144 किया कितना होता है? 4 किया 12 1 13, 3 एक 3 एक 4, 432। सत्ते कितना होता है बाबू? 7 दूनी 14, 7 किया 21 1 22, 7 चौका 28, 7 2 30, मतलब 3024 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 3024। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बराबर दोनों में एगो 2 मिल रहा है और एगो 3 मिल रहा है, तो लिखिए 2 गुने 3 हो गया, कितना हो गया 6। कितना हो गया बाबू? 6 हो गया। चलिए आइए फिर जांच में। जांच क्या होती है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या है 54, एलसीएम है 324, और एचसीएफ है 6। सॉरी हम 2 लिख दिए 6। अब आइए इसका गुना करते हैं, 336 और 54। 4 सब 24, 4 दूनी 4 किया 12 दो 14, 4 किया 12 दो, सॉरी 4 किया 12 13, 5 छक 30, हासिल 3, 5 किया 15 3 18, 5 किया 15 1 16, हो गया 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18
144, इसका गुना करेंगे 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 7 18। ठीक है, दोनों ओर मिल गया है। मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ करना था, यही प्रूफ, यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आगे बढ़े अब। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें कह रहा है केवल एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए, इनमें जांच ऊंच नहीं करना है। आइए 12 से लगाए, 12 को लगाएंगे 2 से 6, 2 से 3, 15 को लगाएंगे 3 से कितना हो जाएगा 5, 21 को लगाएंगे 3 से कितना हो जाएगा 7। लिखेंगे चूंकि 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, 15 बराबर 3 गुने 5 और 21 बराबर 3 गुने 7। एलसीएम के जगह पे 2 को 2 दे दीजिए, एगो 3 दीजिए, एगो 5 दीजिए, एगो 7 दीजिए। गुना करते 7 5 35 दिया, 105 दूनी 210 और 210 दूनी 420 हो जाता है। एचसीएफ की बात करेंगे तो एगो 3 सब में मिल रहा है, ध्यान से देखिए, एगो 3 सब में मिल रहा है, ये यहाँ देखिए, जो सब में मिलेगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो ये हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। हम आगे आगे सवाल है बाबू, देखिए ध्यान से। 17 बराबर लिखेंगे 17 बराबर लिखेंगे 1 गुने 17, 23 बराबर लिखेंगे 1 गुने 23, 29 बराबर लिखेंगे 1 गुने 29। आइए एलसीएम हम लिखते हैं, एलसीएम बनाते हैं। एलसीएम बराबर क्या होगा, 17 गुने 23 गुने 29। ऐसा गुना करके बताइए कितना होता है, फटाफट तेजी में। 17 23 29 को गुना करिए तेजी में। 17 51 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना होता है 39, 11 33, पक्का है ना, 11 33 9, 11 35 9। अच्छा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों में, तीनों में 1 मिल रहा है तो 1 इसका आंसर। तो यही हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 8 9 और 25, इसको बनाते हैं। 8 का लघुत्तम लेंगे 2 से 4 और 2 से लेंगे 2, 9 का लघुत्तम लेंगे तो 3 से 3, 25 का लेते हैं तो 5 से 5 लेते हैं। 8 बराबर हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 9 बराबर हो जाएगा 3 गुने 3, 25 बराबर हो गया 5 गुने 5। एलसीएम बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब इसका गुना करिए, 25 25 किया 75 75, दूनी 150 दूनी 300 दूनी 600 किया 18। एचसीएफ बराबर तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा, 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए आप लोग इसको उतार लिए, आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, दो संख्या दिया हुआ है, एक ये है दूसरा ये है, अब पीछे करा एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ 9 है, तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर, प्रश्न से पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या बराबर 657, है कि नहीं। दूसरी संख्या बराबर है 657, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 9। अब लिखेंगे, इसीलिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या है 657, एलसीएम हमको नहीं पता है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो इस 9 को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो मतलब एल बराबर हो गया 306 गुने 657 बट्टा 9, 9 से काट दीजिए तो 9 सत्ते 63, 9 तिया 27। ठीक है, इसीलिए एल बराबर कितना होगा, इसको गुना करते हैं तो आंसर हो जाएगा 22 33 8। यही हमारा आंसर है। ठीक है,
यही हमारा क्या है, आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जांच करिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो अब लिखेंगे पहले 6 का पावर n बराबर 2 गुने 3 का पावर n, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात n अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकता है, तभी समाप्त हो सकता है जब जब उस संख्या का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होगा। मतलब ये समझिए बाबू कि कोई भी संख्या है ना, उसका पावर n अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होगा। अब कहिएगा सर यहाँ काहे नहीं हुआ, तो ध्यान से समझिए क्या कह रहा है बाबू। कह रहा है 6 का पावर n, n के जगह पे कोई प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, क्या ये 0 पर खत्म हो सकता है? तो आइए ध्यान से 6 का पावर 1 करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 का पावर 2 करिए 36, लास्ट में कितना आया 6, 6 का पावर 3 करिए 216, कितना लास्ट में आया 6, 6 का पावर 4 करिए कितना आएगा 216 को गुना करिए 6 से कितना आता है 6 6 36 और 6 5 6 3 9, 6 दूनी 1296 आएगा। सभी के सभी अंत में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो कह रहा है 0 पर समाप्त हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है नहीं हो सकता। चलिए हम कोई दूसरा लेते हैं जिसका पावर 2 और 5 के रूप का ना हो, जिसका गुणनखंड सॉरी हम पावर नहीं करें 2 का जिसका गुणनखंड जो है वो 2 और 5 के रूप का ना हो, कोई ऐसा संख्या लेते हैं। मान ले हमको दिए 4, 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। आइए चेक करते हैं। 4 का पावर 1 रखेंगे क्या होगा 4, 4 का पावर 2 रखेंगे क्या होगा 16, कितना पर खत्म हो रहा है, कितना पर खत्म हो रहा है वो 6 पर। 4 का पावर 3 रखेंगे 64, कितना पर खत्म हो रहा है 4। इसी तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे तो ये भी कितना पर जाएगा या तो 4 या 6। 0 पर खत्म होने के लिए मान लीजिए हमको 0 पर खत्म करने के लिए हमने कहा 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। तो चलिए हम 2 और 5 वाला को लेके करते हैं, क्या 0 पर खत्म हो सकता है? तो आइए ध्यान से हम 2 गुने 5 करेंगे तो 10 होता है, 10 का पावर 1 करेंगे 10, 0 पर खत्म हुआ। 10 का पावर 2 करेंगे 100, ये 0 पर खत्म हुआ। 10 का पावर 3 करेंगे 1000, ये भी कितना पर खत्म हो रहा है 0 पर खत्म। बाबू यही नहीं और सुनिए, इसके आगे यदि हम देखते हैं तो देखेंगे क्या जानते हैं, हम 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए, मतलब एक 2 और 5 के रूप का नहीं होना चाहिए। 2 और 5 बेसियो 2 और बेसियो 5 हो सकता है, ठीक है, लेकिन गुणनखंड क्या होना चाहिए खाली 2 और 5। आइए हम एग्जांपल के तौर पर मान ले किसी के मन में डाउट होगा कि सर हम 2 को 2 और 5 के रूप का नहीं ले सकते, ले सकते कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। गुना करिए इसका 2 दूनी 4 5 20 का पावर 1 करेंगे तो 20 0 पर खत्म होगा। 20 का पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 400, ये भी कितना पर खत्म हो रहा है 0। 20 का पावर 3 करिए 2 दूनी 4 दूनी 8000, तो ये 0 पर खत्म नहीं हो रहा। तो मतलब क्या है कि किसी भी संख्या का पावर n अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होगा। मतलब यहाँ देखिए लिखल है 2 और 5 के रूप का होगा, मतलब 2 और 5 खाली होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली 2 हो जाएगा चल जाएगा, नहीं बाबू नहीं चलेगा। खाली 5 हुआ चल जाएगा बाबू, नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए 2 और 5, हाँ 2 भी बेसिक जितना चाहिए उतना हो सकता है
5 भी जितना चाहिए उतना हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन 2 और 5 का होना चाहिए। तो क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बाबू? क्योंकि ये 2 और 5 के रूप का नहीं है। हम लिखेंगे चूंकि 6 का पावर n इसका गुणनखंड 2 और 3 के रूप का होता है, हो रहा है या होता है, जो कि कभी भी 0 पर क्या नहीं हो सकता है? 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। लिखेंगे अतः या इसीलिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है बाबू, चलिए हम इतना एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिए कि देख लीजिए, हम इसका गुणनखंड इसका 2 और 3 के रूप का है, इसका केवल 2 के रूप का है, तब पर भी नहीं खत्म हो रहा है। कहिएगा तो वो 5 वाला दिखा देते। चलो देख लो ध्यान, खाली 5 रहना चाहिए, तब क्या हो सकता है बाबू? तो ध्यान से समझ, खाली 5 के रूप का होगा तो 5 का पावर 1 करिए 5 हो जाएगा, 5 का पावर 2 करिए 5 पर खत्म हो रहा है, 5 का पावर 3 करिए 125 से 5 पर खत्म हो रहा है, 5 का पावर 4 करिए 625 से भी 5 पर खत्म हो रहा है, 5 का पावर 5 करिए, 5 का पावर 5 करिए 31,225 होता है, ये भी 5 पर खत्म हो। 5 का पावर 6 करिए 15,625 होता है, ये भी 5 पर खत्म हो। मतलब हमने क्या देखा कि हम कितनों अंत तक लेके चले जाएंगे फिर भी वो कितना पर खत्म होगा? 5 पर। ये कितना पर खत्म होगा? 4 और 6 पर। ये कितना पर खत्म होगा? खाली 6 पर। ठीक है कि नहीं है? चाहे हम 10 भी काहे न लें, 10 को लेंगे तो ये वही आए। ठीक है, तो इसीलिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये कहता है, व्याख्या करिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 क्या ये भाज्य संख्याएं है? अगर है तो क्यों है? आइए ध्यान से समझते हैं हम इसको। तो बाबू देखिए, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, हम इसका क्या करते हैं? जो कॉमन लेने वाली चीज है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या बाबू? तो ध्यान से समझिए, 13 गुने 77 एक 78 हो गया। अब ध्यान से समझो, यहाँ जब ये गुना के फॉर्म में आ गया तो कहने का मतलब बाबू बस यही है कि ये दोनों जो संख्या बनेगी, इधर ध्यान से समझो, ये दोनों संख्या जो बनेगी वो किसी से कटेगी कि ना कटेगी? 1 से 13 से और 78 से तो कटवे ना करेगी। हाँ, 1 13 और 78 से जब कट जाएगी तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जो दूगो से बेसी से कट रहा हो, तो 13 और 78 से तो कट ही जाएगा, संगे संगे 1 से भी कट रहा है ना, तो दैट मीन्स कहने का मतलब दोनों को गुना करने के बाद जो संख्या बनेगी उससे भी तो कटेगा ना। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगी बाबू? ये भाज्य संख्या हो। क्यों भाज्य संख्या हो जाएगी? क्योंकि गुना के रूप में, किसके रूप में? गुना के रूप में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, हम लिख दिए आपको 2 गुने 3 गुने 4 गुने 6, इसको गुना करने के बाद जो संख्या बनेगी वो 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी, 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आइए समझिए, इसको ध्यान से समझते। 6 24, 6 तो क्या हुआ? 24। 6 तो क्या होगा? 24। 24 किया कितना होता है? 72। 72 को 2 से गुना करते 144। ठीक, अब आइए 1 से कटेगा, बिल्कुल कट रहा है, 144 से भी कटेगा, तो 2 से तो कटिए गया। अब आइए 2 से कट रहा है, 72 दूनी 144, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, अगर बात करेंगे तो काटिए, 3 चौक 12, 4 और फिर 3 अट्ठे 24, 48 किया होता है 144। आगे 4 से कटने की बात करिए, 4 से भी कट रहा है, कैसे कट रहा है? तो काटिए, 4 किया 12, 2 4, 4 6 24, मतलब कितना से होता है? 36 से। आगे 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। नहीं, 6 से कैसे कट रहा है? काटिए ना, तो 6 दूनी 12, 2 बच गया, 4 24, 6 24, 24 छक 124 होता है।
तो मतलब किसे कट रहा है, सबसे कट रहा है। तो ठीक इसी तरह से ये दोनों जो संख्या बनेगी, क्या लगता है कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, ये दोनों जो संख्या बनेगी, 1 से कटवे करेगा, 13 से कटवे करेगा, 78 से कटवे करेगा, ये दोनों जो बनेगा गुना होके उस संख्या से भी कटवे करेगा। तो 5 में 6 में से तो कट रहा है। रूल कहती है, भाज्य संख्या का रूल क्या कहती है बाबू, कि किससे कटना, कितना से कटना चाहिए, मात्र 2 से अधिक। कितना से? 2 से बेसी। 5 में से कट रहा है, मतलब क्या होगी, भाज्य संख्या। क्या होगी बाबू? कंसेप्ट क्लियर है ना? आगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ कितना है बाबू रे? यह सवाल थोड़ा गलत लिख दिया गया है। 1 प्लस 5। आ जाओ, इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 को लेंगे। तो गया 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। अब आइए गुना करिए, 5 गुने, इसका गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 24 24 24 और 42 को गुना करो, 24 दूनी 48, हासिल 4, 24 24 96, 4 100। कितना हो जाएगा वो? 108। कितना हो गया? एक बार आप लोग गुना करके देख लीजिए, 108 फुटता है कि नहीं फुटता है? तो बताइए 108 किस किस से कटेगा? 1 से, 5 से, 108 से, स्वयं से। तो क्या लगता है कि कौन सी संख्या होंगी, भाज्य की अभाज्य संख्या? क्या 540 बनेगा? आप 540 कौन सी संख्या है, भाज्य। क्यों भाज्य संख्या है? क्यों बहुत सारे से कट रही है। चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आज समझना था, बस समझ गए बात करते, तो आगे बढ़ रहे हैं हम। पर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में कोई लड़का है, लड़की है सोनिया नाम की, जो 18 मिनट लगाती है, जबकि वो लड़का है जो तेजी में दौड़ के उसको 12 मिनट में खत्म कर देता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में आके मिल गया, तो आपको बताना है कि वो जो मिलेगा उसका प्रारंभिक समय क्या होगी। तो बाबू कुछ नहीं, इस दोनों का क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो लिखेंगे सोनिया के द्वारा एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लगा कुल समय कितना बाबू? 18 मिनट। अच्छा, रवि के द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा कुल कितना करा बाबू? 12। ध्यान से समझो ना, है समझो, इधर से समझो, समझाते समझिए, समझाए। देखो बाबू ध्यान से, ये है, ठीक है, ये है लड़की है, अगर झट्टा डाल दो, ठीक है। आइए वो लड़का है बेचारा, गोसल कमसल है, ठीक ना। अब ये दोनों जो है इसको चक्कर काट रही है, काट रही है, काट रही है, ठीक है। ये दोनों दौड़ना मान ले यहाँ से शुरू किया, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक समय आएगा, कभी ना कभी ऐसा तो होगा ना कि मान ले लड़का 5 चक्कर काट लिया, लेकिन लड़की 2 चक्कर काटा, तो कहीं ना कहीं पुनः न पुनः बिंदु पर तो मिलेगी ना दोनों रे। जैसे मान लो ये घूम घूम के आया, ये घूम घूम के आई आई आई, एक और यहाँ के दोनों मिल गए, नहीं। तो थोड़ा पहला वो समय बताइए जहां पर ये दोनों मिल जाएगी। तो बाबू बना सकते कि नहीं बना सकते हैं? आराम से बन जाएगा। क्या करेंगे, तो दोनों का एल्शियम ले लीजिए। एगो 18 मिनट में करती है, तो एगो कितना मिनट में? 12 मिनट में। तो 2 नमा 18, 2 छाए 12, 3 से लग जाएगा, 3 किया 9, 3 दूनी 6। इसका एल्शियम बराबर होगा 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 2, गुना करिए 2 तिया 36, 18 दूनी 36। तो वे दोनों कितने मिनट? वे दोनों 36 मिनट के बाद कहा मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्लियर ना बाबू?
हाँ, हो जाएगा कि नहीं होगा? आगे बढ़े। तो आज का क्लास यही खत्म है। नहीं, मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में यदि कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कमी हो या नहीं तो वीडियो आपको अच्छा भी लगता हो तो आप वीडियो में कमेंट करें जरूर। इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, अर्थात हम लोग जो है और भी ज्यादा लगनशील होकर के वीडियो बनाने में लगते हैं। और इसी प्रकार के और भी वीडियोज के लिए आज भी हमारे यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस बराबर को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।